Let's start from here now. List of features, nature, significant characteristics of management principle. जैसे हम सबके पढ़ते हुए आए हैं, अपन इसके भी पढ़ेंगे. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. एक बात बताओ, जब मैनेजमेंट की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है तो फिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल की क्यों नहीं होगी? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का आपको मतलब पता ही है कि ये हर जगह उपयोग होती, हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर घर, हर इंडिविजुअल, हर कोई यूज कर रहा है. हर से हर महादेव भी कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना. तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, management principles are applicable across different industries, sectors and organization and are pervasive. हर जगह अप्लाई होने वाला, that is known as pervasive in nature. Journal guidelines. Management provides journal guide concept that serve as a foundation of decision making. They offer जर्नल गाइडलाइंस बनाता है. आप इन चीजों को अपने हिसाब से टैकल कर सकते हो. मैंने आपको डिफरेंस ही बताया था. मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी टैकल्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, whereas pure science principles are what principles that are rigid and specific to what is made and told and used. अरे इतनी अंग्रेजी. ठीक है ना. जर्नल गाइडलाइंस यही है. फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. मैनेजमेंट प्रिंसिपल जब आप देखते हो, अब एल्टन मायो हो गए, वेबर हो गए, एब्राहिम मैस्लो ने आपकी नीड की थ्योरी दी, नीड हायरार्की थ्योरी दी, हर्जरबर्ग ने मोटिवेशन हाइजीन की थ्योरी दी. इन्होंने देखा ना इस चीज की नीड सता रही है. वी आर प्रैक्टिकली उन्होंने एक्सपीरियंस किया. ये थ्योरी कोई सपने में तो आती नहीं है कि आ गई और दे दी उनने आके. कहीं ना कहीं उनने ये जज किया ना कि ये चीजें हो रही हैं. देखिए क्या होता है, अब आप मन में क्या आता है, एक सवाल आता है कि सर ये थ्योरी, ये तो ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे तो क्या न्यूटन ने दे दिया का क्या मतलब है? ये तो पहले भी पत्थर उछालो तो नीचे तो आता ही था. ऐसा थोड़ी था कि न्यूटन ने जब दिया उससे पहले नहीं आता था. तो लेकिन बात समझने की कोशिश करो, क्या होता है किसी थ्योरी में उसका नाम क्यों पड़ता है? रीजन इज बीइंग, पता तो था लेकिन किसने इस चीज को किताबों में लाया, किसने इस चीज को कहा कि ये मैंने आज सिद्ध कर दिया है कि ये पेन मेरा ऊपर गया तो ये नीचे आ गया. ठीक है. ये सिद्ध कैसे हुआ? तो जिसने सिद्ध किया, दैट इज नोन एज थ्योरी. जो चीज अब आ गई और आप उस चीज को प्रैक्टिकली अगर इनको बताएंगे, न्यूटन से पहले जानते सब थे ये जा रहा है नीचे, लेकिन उन्होंने प्रूफ किया ना, उसको किताबों में लेके आए. दैट दिस इज अ फैक्ट दैट व्हेनेवर यू पुट एनीथिंग अप इट विल कम डाउन. तो ऐसे ही मैस्लो थे. किसको नहीं पता था कि धीरे धीरे फिजियोलॉजिकल एक छोटी नीड होती है, फिर सेफ्टी नीड चाहिए, फिर सोशल की नीड चाहिए, भैया फ्रेंडशिप हो, सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी हो, फिर फ्रेंडशिप भी हो, फिर मेरा स्टेटस बढ़े, फिर जब मैं बूढ़ा हो जाऊं. तो सबको पता था ये तो. क्या पहले के जमाने लोग नहीं जानते थे? सब जानते थे. लेकिन इस चीज को उन्होंने सिद्ध करके दिखाया ना, देखो इस तरीके से है ये चीज. जो दिखा देता है दैट इज नोन एज थ्योरी. अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट के अंदर हैं, लेकिन हम इसको सिद्ध सिद्ध जो करेगा दैट इज नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट. वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही जो देगा, इसलिए उस इंसान का नाम होता है. तो फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं होगी? जरूरत के हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को भी एडजस्ट किया जाता है. देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी एडजस्टेड टू सूट डिफरेंट सिचुएशन. क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है आपको. उसका डिफरेंस शुरू में प्योर साइंस से आपको डिफरेंशिएट कराने का मतलब ही यही था कि दिस इज नॉट अ रिजिड कॉन्सेप्ट. कि भैया ऐसा नहीं है कि हमने जो कह दिया मेरा टेसू यही गड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी सिचुएशन बदल रही है, आप चेंज योर थिंग्स अकॉर्डिंगली. Mainly behavioral. Management principle focus on human behavior. Management principle focus on human behavior within organization. They address the dynamics of individual groups and interaction. आपके ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमंस का बिहेवियर किस प्रकार का है, वो उस चीज को जज करते हैं, उसको देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, उस हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं. अब इसके क्या है, ये सब नेचर और फीचर्स हैं इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. Management principle recognize the cause and effect relationship between managerial actions and outcome. क्या चीज आपने करी
what principles you applied and what are the outcomes of that principles. They help managers understand how certain actions can lead to specific results and provide guidance to achieve desired outcomes. देखते हैं वो कुछ जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं और गाइडेंस देते हैं कि आप किस तरीके से अपने आउटकम, जिसका मतलब अपना कॉमन गोल की तरफ आप अचीव कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कंटिंजेंट. Management principles acknowledge that the effectiveness of certain practice may be contingent upon various factors. Dependent. आपने एक liability पढ़ी होगी, contingent liability. अभी हुई नहीं है, हो सकती है. Contingent upon event. Management principle acknowledge that effectiveness of certain may be contingent upon various factors. हो सकता है कि नहीं. Principles depend करते हैं various factor, तभी से contingent कहा गया. अभी घटा नहीं है, ये घट सकता है आगे. जो चीज घट सकती है और सच एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इंडस्ट्री नॉर्म्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. नहीं पता हमें कल रूल्स बदल जाए, नहीं पता कल सुनामी आ गई तो क्या करेंगे, नहीं पता. दैट इज बाय मैनेजमेंट प्रिंसिपल उस हिसाब से हमको चेंज करने पड़ेंगे. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर टू यू ऑल. अब अपन देखते हैं भैया, इसका निमोनिक्स भी याद कर ले. सर इतने इतने पॉइंट आपने बता दिए, हमको समझ तो आ गए सातों पॉइंट. भैया हम समझ तो लिए, लेकिन मान लो उसमें लिखने को आ गए सातों पॉइंट, तो हम क्या करेंगे. केस स्टडी के अंदर बना के आ गए तो हमने पॉइंट तो समझ लिया, मान लो उसने 4 लिखने को कह दिया, नहीं याद आ रहा तो क्या. रुको ना यार, कुछ मदद कर देता हूँ थोड़ी सी. 12th के बाद अंडर ग्रेजुएशन करोगे. अंडर ग्रेजुएशन का क्या मतलब है. ग्रेजुएशन करोगे उसे अंडर ही कहते हैं. और फिर जब आप एमबीए वगैरह या एमकॉम वगैरह करते हो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं. तो 12th के बाद ये बीकॉम, बीए, बीएससी कुछ नहीं पाओगे, ठीक है ना. 12th के बाद अंडर ग्रेजुएशन करोगे, फिर एक्सपेरिमेंट करोगे कि कहीं फिर से मेरे बिहेवियर के कारण जो आपका चाल चलन है, पढ़ना नहीं है, मजे करने हैं, क्लास रिपीट करने के क्या कॉज एंड इफेक्ट हो सकते. भैया आपने आकलन किया, अगर यार मुझे क्लास रिपीट करनी पड़ी तो यार वो लड़की तो मेरे पे क्लास रिपीट करता है, देख हम पढ़ते थे निकल गए, इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ लो. ये आपका निमोनिक हुआ. 12th के बाद अंडर ग्रेजुएशन करोगे, फिर एक्सपेरिमेंट करोगे कि कहीं फिर से मेरे बिहेवियर के कारण क्लास रिपीट करने के क्या कॉज एंड इफेक्ट हो सकते हैं. 12th के बाद अंडर ग्रेजुएशन यूनिवर्सल गाइडलाइंस, अंडर ग्रेजुएशन करोगे, फिर एक्सपेरिमेंट करोगे कि फिर से फ्लेक्सिबिलिटी, फिर से मेरे बिहेवियरल, ठीक है, मेरे बिहेवियर के कारण क्या कॉज एंड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या करने के क्या कॉज एंड इफेक्ट हो सकते हैं. समझ रहे हो ना आप. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कॉज एंड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, अभी हुए तो नहीं है ना. क्यों, क्योंकि दीज आर कंटिंजेंट. अगर अच्छे से करेंगे, इसलिए मैंने अभी सबको पास रखा है. कंटिंजेंट अपॉन व्हाट. 12th के बाद अंडर ग्रेजुएशन करोगे, यूनिवर्सल यूनिवर्सल जर्नल गाइडलाइंस, ठीक है ना, यूनिवर्सल जर्नल गाइडलाइंस. 12th के बाद अंडर ग्रेजुएशन, फिर एक्सपेरिमेंट होगा. एक्सपेरिमेंट इज डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट आपको दिया मैंने कि फिर से फ्लेक्सिबिलिटी, मेरे बिहेवियर के क्या कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड अफेक्ट हो सकते हैं. सिंपल सी बात है. अब आपको 4-5 बार केवल पढ़ना है. क्या क्या प्रिंसिपल हो गए, यूनिवर्सल, जर्नल गाइडलाइंस, एक्सपेरिमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, बिहेवियरल, क्लास रिपीट करना पड़े, बिहेवियरल, कंटिंजेंट और कॉज एंड इफेक्ट. ये पांचों सातों पॉइंट आपको एक निमोनिक के कारण आपके माइंड के अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है ना. कौन कौन से हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जर्नल गाइडलाइंस, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट, कंटिंजेंट. 12th के बाद अंडर ग्रेजुएशन करोगे, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जर्नल गाइडलाइंस, एक्सपेरिमेंटल, फ्लेक्सिबिलिटी, बिहेवियरल, कंटिंजेंट, कॉज एंड इफेक्ट के कारण क्लास रिपीट करने के क्या कॉज एंड इफेक्ट हो सकते हैं. तो आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर टू यू ऑल. 5 बार आप लोग पढ़ेंगे इस चीज को.
आई थिंक इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ठीक है ना।